स्टडी बडी क्लब। आई एम प्रतीक ठक्कर। दोस्तों, एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए आपके अंदर इनपुट और आउटपुट दोनों ही बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमने काफ़ी सारे वीडियो में इनपुट के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं, पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। पर आज हम बात करेंगे कि आउटपुट कैसे करना है। मतलब आप जो रीड करते हो, आप जो याद रखते हो, उसका आउटपुट कैसे करना है। आउटपुट एग्जाम में याद करना भी हो सकता है और लिखना भी हो सकता है। तो आज हम उसमें से लिखने के ऊपर बात करेंगे, यानी राइटिंग के बारे में। एग्जाम में आपको लिखना होता है, सो ऐसा जरा भी नहीं है कि अगर आपको 80 मार्क्स का आता है तो आप उस पेपर में या फिर उस एग्जाम में 80% लेके आओगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स राइटिंग स्पीड के कारण पीछे रह जाता है। मतलब वो 80 मार्क्स का लिख ही नहीं पाता एंड सो वो 80 मार्क्स नहीं ला पाता। वैसे भी एग्जाम में लेंदी बट इजी क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो एंड पेपर पूरा ना लिख सके। सो उसके लिए आपकी राइटिंग की स्पीड ज्यादा होना बहुत जरूरी है। सो लेट्स बिगिन एंड देखते हैं कि राइटिंग स्पीड कैसे बढ़ानी है। दोस्तों, राइटिंग स्पीड में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो आपकी पेन का होता है। आपकी स्पीड आपकी पेन पे काफी हद तक डिपेंड रहती है। सो सही से पेन सिलेक्ट करनी बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ लिखते टाइम कौन सी गलतियां नहीं करनी है पेन से रिलेटेड, वो भी मैं आपको इस वीडियो में एंड में बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको 3 ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपनी राइटिंग स्पीड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। सो फर्स्ट वन इज लाइट वेट पेन। फ्रेंड्स, मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा है, वो पेन के लुक के कारण या ब्रांड नेम के कारण वो पेन परचेज कर लेते हैं एंड उसे यूज करते हैं, जो अक्सर थोड़ी बहुत भारी होती है। दोस्तों, आपकी पेन जितनी भारी होगी आपकी राइटिंग की स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी। अल्सो आपके हाथ में भी थोड़े टाइम के बाद दर्द होने लगेगा एंड आप ज्यादा नहीं लिख सकते। सबसे पहले आप उसकी साइज को देखो एंड डिसाइड करो कि आपको कौन से साइज की पेन चाहिए। मोटी चाहिए या पतली। बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके हाथ से फिसल सकती है। सो आपके हिसाब से, आपके हाथ के हिसाब से आपको जो परफेक्ट पेन लगे उसे पहले सिलेक्ट करो। ब्रांड के पीछे मत भागो, बस आपको वो पेन हल्की लगनी चाहिए और आपको लिखने में परफेक्ट लगनी चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 5 से 10 रुपए वाली पेन जो आती है उसे यूज करें। उसमें भी आप इंक का ख्याल रखें कि जिसकी इंक थोड़ी सी पतली पर डार्क होनी चाहिए। सो आपकी राइटिंग क्लियर दिखेगी एंड अच्छी भी लगेगी। अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जो अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं, जो मैंने बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगा, पर मैं अभी बता रहा हूं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं। जब भी वो कुछ लिखते होते हैं, फिर वो होमवर्क हो या फिर एग्जाम, वो ऑलवेज अपने पेन का ढक्कन पीछे लगाते हैं। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं कि पेन का वेट हमें कम करना है या फिर कम होना चाहिए, और आप ढक्कन पीछे लगाओगे तो उल्टा वेट बढ़ जाएगा। सो इस हैबिट को दूर करो। ऑलवेज अपने पेन का ढक्कन कहीं साइड में रख दो, पर उसे पेन के पीछे कभी ना लगाए। 80 to 90% स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि इस चीज से उनकी राइटिंग की स्पीड काफी हद तक कम होती है। सेकेंड थिंग इज ग्रिप। फ्रेंड्स, हर एक पेन की साइज अलग अलग होती है। सो जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको जो अपने हैंड के हिसाब से परफेक्ट लगे ऐसी पेन को सिलेक्ट करें, पर साथ साथ आपको उसकी ग्रिप पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम काफी सारा लिखते हैं तो उंगलियों में पसीना होता है, जिसे हम पेन अच्छे से नहीं पकड़ सकते। सो ऐसे टाइम पे अगर पेन की ग्रिप अच्छी नहीं होगी तो आपको बार बार उंगलियों को साफ करना पड़ेगा, या फिर आपके हाथ से वो पेन फिसलती जाएगी, जिसे आपको पेन को काफी बार एडजस्ट करनी पड़ती है। सो जब भी आप पेन बाय करो, उसकी ग्रिप देखो कि उसकी ग्रिप अच्छी तो है ना, पेन हाथ से फिसलेगी तो नहीं ना। अगर हाथ से फिसले ऐसी ग्रिप होगी तो आपकी राइटिंग अच्छे से समझ के पढ़ने के बाद हम 2-3 बार ऐसे ही पढ़ते हैं, या फिर इसे हम याद करने की प्रैक्टिस करना भी कह सकते हैं। वैसे ही अगर आपको राइटिंग की स्पीड को बढ़ानी है
तो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। पेन सिलेक्ट करने के बाद वही पेन से होमवर्क करें